अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके ऐसे पौधे जिनकी ग्रोथ जो है वो मुकम्मल तौर पे रुक चुकी है और पौधों के ऊपर कोई नई बड्स नहीं बनती, कलियां नहीं आती, या ऐसे छोटे पौधे जिनके आपने सीडलिंग तैयार कर रखी है, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट्स हैं, समर वेजिटेबल प्लांट्स हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और उनकी ग्रोथ को आप बढ़ाना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप मुख्तलिफ़ खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर करने वाला हूं। इस चीज़ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर ज़रखेज़ी बढ़ेगी और पौधे जो है वो डबल स्पीड के साथ ग्रोथ करेंगे। अब ये चीज़ क्या है, आपको कितनी लेनी है, कब कब इस्तेमाल करनी है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने इस चीज़ का प्रॉपर इस्तेमाल करना है पौधों की मिट्टी में, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ में इजाफा होगा, फल फूल में इजाफा होगा, नई कलियाँ बनेंगी और साथ में पौधे जो है वो लश ग्रीन बनेंगे। इस चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले आपको ऐसी 3-4 बातें हैं जिनकी तरफ ध्यान देना होगा, तभी तो आपके पौधे जो है वो लश ग्रीन रहेंगे, ग्रोथ भी बढ़ा पाएंगे। अगर आप उन बातों की तरफ तवज्जो नहीं देते या मिस्टेक करते हैं तो फिर आपके कीमती पौधे जो है जिनके ऊपर आपने मेहनत की है, आप ग्रो कर रहे हैं, गार्डन के अंदर आपने लगा रखे हैं या किचन गार्डन के अंदर लगा रखे हैं, तो आपकी मेहनत जो है वो ज़ाय हो सकती है। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब हम सीडलिंग कर रहे होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, वेजिटेबल प्लांट्स की, या जिस तरीके से अभी 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में हम ये ख़ास टाइम होता है सब्जियों की सीडलिंग करने का, और जब हम बीज लगा देते हैं पौधों की मिट्टी में तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। ज़्यादा टाइम लेने में क्या होता है कि आपका टाइम जो है वो ज़ाय हो जाता है और आप इस उम्मीद से होते हैं कि शायद आपके पौधे जो है वो ग्रो कर जाएं। तो आप सबसे पहली बात यह है कि आपने जब भी कोई बीज खरीदने हैं कोशिश करें कि सीड्स जो है वो आला क्वालिटी के होने चाहिए। बीजों को चेक करने का तरीका यह है कि आमतौर पे हम उसको पानी में डाल देते हैं, जो बीज ऊपर की तरफ निकल आते हैं वो हल्के बीज होते हैं और उनकी क्वालिटी लो होती है और वो जर्मिनेशन के काबिल नहीं रहते। लेकिन जो बीज पानी के अंदर पेंदे में बैठ जाते हैं, ग्लास के अंदर या किसी भी बर्तन में आप पानी लेंगे तो वो नीचे बैठे हुए जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वही जो है आप लगा सकते हैं और उनसे आपको जर्मिनेशन भी मिलेगी। तो ये तरीका था बीज को चेक करने का और उनसे जर्मिनेशन हासिल करने का। लेकिन दूसरे नंबर पे जब बीज आप मिट्टी के अंदर लगा रहे होते हैं तो मिट्टी का बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी मिट्टी उठा के गमले के अंदर लगा देंगे, भर देंगे, तो उससे जो है आपके पौधे कभी कभी ग्रो नहीं करते, आपकी जर्मिनेशन फेल हो जाती है, बीज आपके ग्रो होते ही नहीं हैं। तो कोशिश करें कि आप पौधों के लिए भल मिट्टी का इस्तेमाल करें जो कि आपको नर्सरी से मिल जाती है। और भल मिट्टी दरअसल ऐसी मिट्टी होती है जो नहरों की खुदाई के दौरान जो है वो निकाली जाती है। जब नहरों की सफाई होती है तो वो वाली मिट्टी चूँकि काफ़ी पोरस होती है, उसमें रेत के कुदरती तौर पे ज़रात होते हैं और वो मिट्टी कभी हार्ड नहीं होती, जमती नहीं है। और ऐसी मिट्टी के अंदर जब आप बीज लगा देंगे तो उसकी जो सीडलिंग है वो तैयार होगी, जर्मिनेशन भी होगी और इस तरीके से आपके पौधे जो है वो वहाँ से तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने 20% उसके अंदर कोकोपीट का इस्तेमाल भी कर लेंगे तो इससे आपके पौधों की मिट्टी और ज़्यादा पोरस बनेगी, वेल ड्रेन बन जाएगी। यानी जब भी आप पौधों को पानी देंगे तो पानी जो है सरफेस के ऊपर रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुकेगा, कोई भी आप मिट्टी उठा देंगे गार्डन वाली, उसको ट्रीट नहीं करेंगे, अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर आपके पौधे जो है वो उनमें से ना तो जर्मिनेशन होगी, ना ही पौधे, अगर फ़र्ज़ किया कोई पौधा उगाया है तो उगाओ के बाद भी पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, सुस्त पड़ जाती है। एक तो सर्दी की शिद्दत का स्ट्रेस होता है, डोरमेंसी होती है, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन जो मौसम फेवरेबल कंडीशन जब पौधों को मिलता है तब भी आपका पौधा ग्रो नहीं कर रहा, तो इसके पीछे जो है काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे पौधों की ग्रोथ को लेकर काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को आपने समझना होगा और उनको मद्देनज़र रखकर आप जो है पौधों की ग्रोथ कर सकते हैं। आप कुल मिला के जब आप पौधों की मिट्टी तैयार कर लेंगे तो उसके बाद पानी जो है आपको कब देना चाहिए, पानी का जो शेड्यूल है वो किस तरह का होना चाहिए। कोशिश करें कि पौधों को पानी या तो सुबह के टाइम दे दें या फिर शाम के टाइम दे दें, लेकिन तभी देना है जब पौधों की मिट्टी आपको लगे ऊपर वाला जो सरफेस है ये हल्का सा ड्राई लगे, तभी आप हल्का सा पानी दे सकते हैं। ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे वरना आपके पौधों को
फंगस लग सकता है। और अगर आप ऐसी गलती कर चुके हैं, यानी आपके पौधे उगने के बाद जो है वो सूख रहे हैं, अचानक उनके ऊपर बीमारियों का हमला हो गया है, कीड़े लग चुके हैं, फंगस आ चुका है, नीमाटोड का अटैक हो गया है, या मिट्टी जो है अंदर से ख़राब हो चुकी है, बीमारियों का शिकार हो चुकी है, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि इस चीज़ का इस्तेमाल करें। ये एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फंगिसाइड भी है और एक फर्टिलाइज़र भी है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद होती है और फास्फोरस भी होते हैं, और साथ में ये एक बेहतरीन फंगिसाइड भी है, जिससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कीड़े आना बंद हो जाएंगे, फंगस जो है वो ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे आपके पौधे जो है वो दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देंगे। अब ये चीज़ क्या है, तो ये है नीम खली। नीम खली का, यानी कि इसको नीम केक भी बोलते हैं, और ये नीम खली का एक बड़ा सा टुकड़ा है। आपके पास ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं, ज़्यादा बड़े गमले के अंदर, बड़ी स्पेस के अंदर लगे हुए हैं, तो उसके लिए आप जो है एक बड़ा सा टुकड़ा ले सकते हैं और उसको आपने कुछ इस तरीके से जो है इसका लिक्विड तैयार करना है। यानी कि इस पानी के अंदर मैंने इसको तकरीबन 24 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और ये मुकम्मल तौर पे इसके अंदर हल हो चुका है। और हल होने के बाद अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लस फंगिसाइड तैयार हो चुका है, जिससे हमारे पौधों की एक तो ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा होगा, इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है और नई ब्रांचेज़ और इसके साथ साथ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में भी इजाफा होगा। तो इस तरीके से आप जो है ये तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से तैयार करने के बाद तकरीबन 24 घंटे के बाद ये तैयार हो जाता है। इस तरीके से ये रेडिश ब्राउनिश कलर का ये फर्टिलाइज़र प्लस फंगिसाइड तैयार हो गया है। तो अब हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। कोशिश करें कि सबसे पहले पौधों की मिट्टी में गुड़ाई कर लें। अगर मिट्टी के अंदर हल्की सी नमी मौजूद है तब भी आप जो है डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने पौधों की मिट्टी में इसका इस्तेमाल कर दूंगा। इस फर्टिलाइज़र से क्या होगा कि आपके पौधों को नाइट्रोजन मिलेगा। सर्दी की वजह से, डॉर्मेंसी की वजह से, स्लीपिंग मूड में चूँकि पौधे चले जाते हैं सर्दी के मौसम में, तो ये उनको दोबारा से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और हालात साजगार हो रहे हैं, पौधों को प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है, तो उस हिसाब से इस फर्टिलाइज़र से क्या होगा कि पौधों की जड़ों के अंदर नाइट्रोजन की जो अजाफी एक मिकदार है वो पहुँचना शुरू हो जाएगी, जिससे आपके पौधों के ऊपर पत्ते, नई कलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, नई ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी, बर्ड्स, और इस तरीके से आपके पौधे की हाइट में भी ज़बरदस्त इजाफा होगा। तो इस तरीके से आप पौधों की ग्रोथ में इजाफा कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।